फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 12 से 17 तक। बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि उनके नाम के कारण तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम उसे जानते हो जो आदि काल से विद्यमान है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पिता को जानते हो। पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम उसे जानते हो जो आदि काल से विद्यमान है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम शक्तिशाली हो। ईश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। तुम न तो संसार को प्यार करो और न संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार में जो शरीर की वासना, आंखों की लोभ और धन संपत्ति का घमंड का अडंबर है, यह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। संसार और उसका वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। पृथ्वी की सभी जातियों प्रभु की महिमा तथा शक्ति का बखान करो। उसके नाम की महिमा का गीत सुनाओ। भजन अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। चढ़ावा लेकर प्रभु के प्रांगण में प्रवेश करो। प्रभु के मंदिर में उसकी आराधना करो। समस्त पृथ्वी उसके सामने कांप उठे। भजन अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। उसी ने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बना दिया। वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का न्याय करता है। भजन अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। जय घोष। हालेलुया। हम पर एक परम पावन दिवस का उदय हुआ है। राष्ट्रों, आकर प्रभु की आराधना करो, क्योंकि आज एक महती ज्योति पृथ्वी पर उतरी है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार
प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 36 से 40। अन्ना नामक एक नबिया थी जो आशेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए रात दिन ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताया करती थी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरत लौट गए। वह बालक बढ़ता गया, उसमें बल और बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ संत योहन के पत्र से हम सबों को आह्वान करते हैं कि तुम न तो संसार को प्यार करो न संसार के वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का लोभ है वह पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। ये संसार की वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक सदा के लिए बना रहता है। आज के सुसमाचार में अन्ना नाम की एक नबिया थी जो आशेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो गई थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रही और विधवा हो गई। अब वह 84 वर्ष की थी, परंतु वह मंदिर से बाहर नहीं निकलती थी। वह प्रार्थना और तपस्या में बिताया करती थी, उपासना में लगी रहती थी, ईश्वर के स्तुति में लगी रहती थी और वह यीशु के नाम पर भविष्यवाणी किया करती थी। ईश्वर की यह सबसे बड़ी कृपा है। वह संसार के चीजों से वंचित रहा, बच्चे से वंचित रहा, लेकिन ईश्वर की कृपा उस पर बना रहा। आज हमारे समाज में जिसके संतान नहीं होते हैं उनको गलत नजरिए से देखा जाता है।
सब कोई उससे नजरिए छिपा कर जाते हैं। महिला हो, पुरुष हो, स्त्री हो, सब कोई उसके साथ वही व्यवहार करता है। और जिसके बच्चे होते हैं मानो वह ऊंची कोठी पर चढ़ गया हो। संतान वाले सोचते हैं कि हम स्वर्गीय सुख से भर गए हैं, परंतु जब ये संसार में जीते हैं, संसार के लिए जीते हैं, संसार में रम जाते हैं, संसार के साथ विलीन हो जाते हैं। परंतु जो ईश्वर में बना रहता है वह सदा सर्वदा हमेशा के लिए बना रहता है। आज के यह जो पाठ बताता है कि हम लोग पिछले घड़ी से कितने शासक निर्दोषों को मारा, यीशु को मार दिया, फिर स्टीफन को मारा, निर्दोष बच्चों को मार दिया। ये शासक अपने लोगों को बचाने के लिए थे, लेकिन अपने के लोगों को ही उसने मरवा डाला है। आप चकित मत होइए कि अपने ही अधिकारी हम पर शासन करते हैं। यदि वह कुकर्मों में चले गए, इसी संसार के स्वार्थ में चले, वह किसी की भलाई नहीं कर सकता, चाहे वह व्यक्ति मेरे घर को हो या मेरे घर से बाहर के हो। इसमें कोई भी बात नहीं। ये भारत का हो या भारत के बाहर से हो, मेरे घर परिवार को, इससे कोई फायदा नहीं। लेकिन जो ईश्वर की आत्मा से प्रेरित है, वह व्यक्ति चाहे किसी राज्य का हो, किसी राष्ट्र का हो, किसी देश का हो, इससे कोई फर्क नहीं होता। वह वही करता है जो ईश्वर के राज्य के लिए सबसे लाभदायक होता है। हमारी निगाहें और हमारी चिंताएं केवल इसी संसार के लिए है। शरीर की इच्छा, शरीर की कामना, शरीर की वासना, भविष्य की चिंता, बीमारी और ये सब आएगा, ये सब आएगा। जब शरीर है तो शरीर कमजोर होगा, बीमारी आएगी, हम बीमारी पड़ेंगे, परंतु यही सब जीवन का नाश नहीं है। इसी दुनिया से उठ जाना सब कुछ नहीं है। इसी दुनिया से वंचित हो जाना सब कुछ नहीं है। निसंतान होना कोई मनुष्य का अभिशाप नहीं है। ईश्वर बोलता है, धन्य है वे महिलाएं, वे नारियां जो कभी विद्रोही बच्चे को जन्म नहीं दिया, पापी मनुष्य को जन्म नहीं दिया, उसका बच्चा कुकर्म पर नहीं चला। धन्य है वे निसंतान जो ऐसे बच्चे को जन्म नहीं दिया, वे स्वर्ग के राज्य से के अधिकारी है। आज इसी चीज को प्राप्त करने के लिए मनुष्य कुकर्म करता है, जादू टोना करता है, केवल इसी दुनिया के लिए। ईश्वर ने ये जीवन दिया है ताकि उनके जैसे पवित्र बने, निष्कलंक बने, इस दुनिया में अपने आप को तैयार कर सके, ताकि हम सभी अनंत जीवन के सहभागी बन जाए। हम प्रार्थना करें कि हम अपने गलतियों को स्वीकार कर सके, पवित्र आत्मा से भर जाए, ईश्वर हमारे द्वारा कार्य करे, हम उनको समर्पित कर पाए, ताकि हम भी लोगों के लिए ज्योति बन सके। जय यीशु।